जय भारत। मैं श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिला अध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। नवरात्रि का आज चौथा पांचवा दिन है। सबको जय माता दी और अच्छे से अपने घर में और ये माता जी का पूजा करिए, भरपूर एनर्जी पाइए और अपने कामों में आगे बढ़िए। किसी की बुराई मत करिए, किसी को देख के जलिए मत। और बाकी आप लोग तो बस अच्छा में ही है कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे क्या करना, क्या नहीं करना है। बाकी आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। जितनी हमारी बहनें हैं, जितने हमारे भाई बंधु हैं, जितने हमारे माता पिता हैं, सारे लोगों से बस आशीर्वाद चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती हूँ। और बाकी कुछ चीज़ें हैं कि मतलब ज़्यादा देर तक नहीं वीडियो बना पाऊँगी, 10-5 मिनट का बनाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। और आज आज नहीं मतलब 29 तारीख की घटना है ये और हमारे ही क्षेत्र की बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं है। जैसे कि लड़के लड़कियां वाली बात पे हम आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे ऐसे, क्योंकि हर जगह महिलाएं गलत होती हैं, हर जगह पुरुष भी गलत होते हैं। तो पुरुष का जो है पता चल जाता है, महिलाओं का नहीं पता चलता है। तो खास कर देखिए, ना महिला नाराज़ हो ना पुरुष को नाराज़ होना चाहिए। जो कार्य अगर आप कर रहे हैं भरपूर उसमें अच्छे से करिए, परिवार को शामिल करिए, उसमें परिवार को इन्वॉल्व करिए। आप चोरी चुप्पे काम ना करिए वो, क्योंकि अगर चोरी चुप्पे आप काम करते हैं वो बाद में घातक पैदा होता है। तो ऐसी एक घटना है, एसएससी की तैयारी कर रहा था एक दलित परिवार का बेटा था और ज़्यादा दूर की घटना नहीं है, हमारे बगल की ही घटना है। लड़का बनारस में रहता था, लड़की उमरी की थी और दोनों में जो भी था उन लोगों का लिव इन रिलेशन में तो नई बातें आ रही हैं, लेकिन ऐसे लड़की की तरफ से एलिगेशन लग रहा है कि वो लड़का जो है, जो जिस लड़के का नाम शनि है, न्यूज़ पे चल भी रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में, न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ थाने में हो रही है। तो लड़की का एलिगेशन था कि लड़का मुझे छेड़ता है बार बार और मतलब लड़के की तरफ से ये हुआ था कि मैं नहीं ऐसा करता हूँ, मुझे फंसाया जा रहा। लड़का अपनी एसएससी की तैयारी कर रहा था बनारस में और उसे अकेले अपने माँ बाप का लड़का था। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जो चीज़ प्रशासन के बीच में बातें हुई है इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर आरोपी है तो आरोपी को सही बात है, जो आवाज़ उठा रही है जनता, जो परिवार एलिगेशन लगा रहा है हमारे शासन के ऊपर, लाइन ऑर्डर के ऊपर, इस चीज़ को निगरानी में करना चाहिए। पुलिस कस्टडी में अगर एक युवक की जान चली जाती है तो बहुत बड़ा सवाल उठता है, पॉलिटिशियन भी राजनीति चालू हो जाती है और कई तरीके से मतलब लोग डर भी जाते हैं। लेकिन इस तरीके से जो घटनाएं घटी हैं लड़के के साथ, लड़का लोवर में था, टी शर्ट में था और बाथरूम में गया था, वहीं पे वो कैसे नाड़ा निकाल करके वहीं पे अपना जो है अपनी हत्या कर लिया। इस चीज़ से वहाँ के एसएसपी जो मणि जी हैं उन्होंने अपना खुलासा किया है। बाकी अब क्या है क्या नहीं है उसका तथ्य निकल करके आएगा, लेकिन इस तरीके से पहले जांच कर लेनी चाहिए कि लड़के और लड़की में मैटर क्या था, कहाँ तक उन लोगों का प्रोसेसिंग बढ़ा था, कहाँ तक उन लोगों का मामला बढ़ा था, कहाँ तक उनका लव चला था, कहाँ तक क्या था। हो सकता है कि लड़की आजकल हमारे अगल बगल की लड़कियां, औरतें, लड़के, आदमी जो है कभी कभी लोगों को जलन की वजह से, गांव में आप लोग जानते होंगे, जो लोग हमारे गांव से वीडियो देख रही हैं, हमारी माताएं बहनें, हमारी जितने भी भाई बंधु देख रहे हैं, इस चीज़ को नेगेटिव चीज़ों में ना ले जाइएगा मेरी वीडियो को, क्योंकि सुझाव देना मेरा काम है। क्योंकि मैं राजनीतिक तरीके से, मैं सामाजिक तरीके से बात करना चाहती हूँ कि लोगों के साथ में कोई अनहोनी ना हो। जहाँ तक मैं रहती हूँ अपने इर्द गिर्द में, मैं ऐसी चीज़ें नहीं होने देती हूँ और उस चीज़ को संभालने की कोशिश करती हूँ और संभाल भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, हाईलाइट नहीं हो पाता है, गुपचुप में हो जाता है, तो वो बाद में नासूर बन जाते हैं, तो वो दिक्कत ज़्यादा करता है। अब ऐसे उस लड़के के साथ में भी हुआ है। वो लड़की अपने पिता को बताई, गांव वालों को बताया, लड़की के माँ भी सबको बताई कि मेरा लड़का ऐसा नहीं करता, मेरे लड़के को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जब उसके खिलाफ एफआईआर हो जाता है लड़के के खिलाफ, तो पुलिस आती है, उनको गिरफ्तार करती, उठा के लेके जाती है थाने में। 3 दिन तक उनको बैठाए रहती है, जो कि 24 घंटे के अंदर में ही चालान कर देना चाहिए, उनको जेल भेज देना चाहिए, उनका मेडिकल वगैरह करा करके। और परिवार को भी नहीं मिलने दिया गया। वो लड़का की मतलब कैसे मौत हो जाती है, इस पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं, राजनीतिक तरीके से भी, सामाजिक तरीके से भी, और प्लस अपने माँ बाप का अकेला लड़का था वो। और खासकर बातें ये होती है ना कि लड़कियां जब किसी के ऊपर लोगों से मन भर जाता है, लड़कों का भी मन जब भर जाता है, तो लोग ऐसे करते हैं। लेकिन इस चीज़ से क्या लास्ट में क्या यही प्रावधान है, मारने का तरीका है, उनको ख़त्म करने का तरीका है? सिर्फ मारने का अधिकार ऊपर वाले का है, जिन्होंने हमें धरती पे भेजा है।
उनका अधिकार है कि वो हमें धरती पे भेजे हैं तो वही हमको लेके जाएंगे, वरना इस इंसान को नहीं उन्होंने दिया, अथॉरिटी नहीं दिया उन्होंने कि आपको भी उन्होंने भेजा है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी दूसरे भगवान ने भेजा है। तो आप एक जीते जागते इंसान को क्यों परेशान करते, क्यों उन्हें मौत के घाट उतारा जाता है? तो ये चीज़ें सवाल खड़ी होती हैं। हर महिलाओं को कहती हूँ, एक महिला अगर गलत होती, जैसे मुस्कान ने गलत किया, वैसे हर महिलाओं टॉर्चर हो रही हैं। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग फोन करके बताते हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं। पुरुष डर गए हैं, महिलाएं डर रही हैं। जब महिला के साथ में होता है घटना तो महिलाएं डर जाती है, पुरुष के साथ होता है तो पुरुष डर जाते हैं। तो दोनों को संभल करके चलना चाहिए। हम कहते हैं कि कितनी बार प्यार होता है लोगों को, क्या प्यार करने का यही तरीका होता है कि किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगाने के बाद उसकी सुरक्षा ना होने पाए और वो वहीं पे उसका दम टूट जाए? ये इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन यही है कि बैठ के समझना चाहिए, पहले घर में समझ लेना चाहिए। अगर दोनों, अगर बाई कास्ट नहीं है, अगर इंटर कास्ट नहीं है, सेम कास्ट है अगर, तो उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। इसमें लफड़ा नहीं करना चाहिए। अगर लफड़ा होता जब दोनों प्यार कर रहे हैं, जब दोनों का दिल मिल रहा है, तो उनको एक करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, उनको एक कर देना चाहिए। अलग जब करेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों में से एक ना कोई जाएगा ही। तो यही चीज़ें आई हैं सामने। लड़का जो है अब तो चला गया, अपने माँ बाप का अकेला लड़का था, अच्छी तैयारी कर रहा था, अच्छी पढ़ाई कर रहा था। अब बताइए सवाल बहुत तरीके से खड़ा हो रहा, कभी प्रधान के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, कभी और किसी के ऊपर लग रहा है। इसमें राजनीति तरीके से विवाद शुरू हो चुके हैं। हमारे सरकार के ऊपर भी निशाना, सरकार क्या करेगी आप बताइए? लॉ एंड ऑर्डर में क्या हमारे योगी आदित्यनाथ जी जा करके जनपद में हर थाने में वो अपनी गश्त देंगे, हर जगह अपनी मतलब ड्यूटी लगाएंगे? ये तो दिशा निर्देश देने के बाद ही हमारे जो जनपद के एसएसपी होते हैं, जनपद के हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके अंडर में ये बातें होती हैं। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जो भी हैं, चाहे हमारी सपा की सरकार हो, चाहे बसपा की हो, चाहे भाजपा की, किसी की भी हो, प्रेजेंट टाइम में किसी की भी सरकार चल रही है, तो क्या कोई भी सरकार आता है, सरकार जाके थाने में अपनी हाजिरी लगाएगा? किसी कैदी के पीछे पीछे घूमेंगे? इतना बड़ा हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ कहाँ जा करके ड्यूटी देंगे? क्या यही हमारे लॉ एंड ऑर्डर का? ये लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मैं भी सवाल खड़ा करती हूँ कि कैसे वो लड़का गया इस दुनिया से, कैसे गया? जब आपकी कस्टडी में था तो वह गया कैसे? तो हम आप लोगों को यही चीज़ बता रहे हैं कि कभी भी किसी महिला के साथ संपर्क रखिएगा। महिला को भी यही कह रही हूँ, किसी पुरुष के साथ में संपर्क रखिएगा तो सोच समझ कर करके रखिए। पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को, पूरे अपने अगल बगल में, अगर आपको उसके साथ में वो करना है, रिलेशन में रहना है, तो आप सही तरीके से रिलेशन में जुड़िए, नहीं तो ऐसे मत करिए। बस मैं यही कहूँगी, इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि आपका जीवन बेकार हो जाए, आपका जीवन नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि किसी के अंदर जब प्यार करते हैं ना, तो उसके अंदर मतलब इतना ममता जाग जाता है, जब उनका मन भर जाता है। दोनों तरफ की बातें कर रही हूँ, मेल फीमेल की दोनों की बात कर रही हूँ, दोनों में से किसी का मन भर जाता है तो वहाँ विवाद शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमारे जितने भी भाई बंधु हैं, जितने हमारे माता पिता, जितने हमारे दर्शक हैं, मैं सारे दर्शकों से बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने घर में, अपने परिवार में, अपने अगल बगल में जितने भी लोग हैं, सारे लोगों से ये मेरा विनती है, बारंबार मेरी विनती है सबको बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने देश को बचाइए, अपने इर्द गिर्द को, अपने डिस्ट्रिक्ट को पॉपुलर बनाइए। हमारा भी एक अम्बेडकर नगर जनपद पड़ता है। हमारे अम्बेडकर नगर में आप सर्च करके देखेंगे तो इस तरीके से घटनाएं नहीं घट पाती, क्योंकि हमारे यहाँ के जो युवा लोग हैं, जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, जो हमारे यहाँ के मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो हमारे यहाँ के एसएसपी हैं, सारे लोग अपने काम पे अच्छे से फोकस कर रहे हैं। थोड़ी सी बात होती है लोग समझा देते हैं, आप सर्च करके देख सकते हैं। मैं अपनी जनपद की बड़ाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी अपने जनपद में आज मेरा यहीं जन्म हुआ है, यहीं पे मैं पल रही हूँ, यहीं पे मैं बढ़ी हूँ और यहीं पे मेरा आगे कार्य चल रहा है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अपने हर जनपद को, अपने गांव को आप स्वच्छ रखिए और संपन्न रखिए, ताकि आने वाले समय में हमारा जो भविष्य आ रहा है उस भविष्य को ना बिगाड़ा जाए। तो इसलिए वो लड़की ने जिस तरीके से उस लड़के के ऊपर एलिगेशन लगाए, पहले तो मोबाइल को कॉल डिटेल से निकालना चाहिए कि क्या दोनों तरफ से बातें चल रही हैं, बराबर चल रही थी। जो लड़की एलिगेशन लगा रही, लड़का मुकर रहा है, पहले तो दोनों को समझाना चाहिए। तत्काल क्या कोई ज़रूरी है लड़की का इज्जत नीलाम करना? नहीं नीलाम करना चाहिए ना। अभी वो लड़की अनमैरिड थी, वो अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारी, या जो लड़का शादी करेगा वो तो खुद ही, अभी एक लड़का जान से गया,
दूसरा भी जाएगा, तो ऐसी महिलाएं भी हमें अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे पुरुष भी नहीं अच्छे लगते हैं कि जो महिला को अपने अंडर में ले जा करके उनके दामन को चीरे, उनकी इज्जत को लूटे और फिर उनको लात मार दे। और उस महिला को नहीं ऐसा करना चाहिए जैसे मुस्कान ने किया है। ऐसी महिलाओं को, ऐसे पुरुषों को दर्दनाक मौत देना चाहिए। उनको समाज में रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन इस तरीके से किसी बच्चे के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। बाकी हमारा राय कैसे है और हमारी जो भी बातें गई हैं आप तक पहुँचे, आप कमेंट करके हमको बताइए कि क्या मैंने सही कहा है, क्योंकि मैं राजनीतिक तरीके से मैं जीना चाहती हूँ, सामाजिक तरीके से रह रही हूँ और समाज में जहाँ तक मेरा कदम जाएगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ बुलंद होगी, तहाँ तक मैं लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। और बाकी किसको क्या समझना है, किसको क्या नहीं समझना है, इसके लिए हम नहीं कुछ कह सकते हैं। बाकी अपने आप में अगर कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, अपने आप में आप मजबूती रख रहे हैं, तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। बाकी हम आपसे बस यही कहेंगे और जैसा भी होगा हमें कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।